सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है श्रीमती आरती जैन, धर्मपत्नी श्रीमान सचिन जैन, बालूगंज, छीपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। हम लोग तिलक और बिंदी लगाते हैं मस्तक पर, और इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, कृपया आइए हमको समझाने का। हाँ सुनो, जो भी तिलक लगाया जाता है इस उंगली से लगाते हैं और नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब ये तिलक एक प्रकार का नहीं होता, तिलक 7 प्रकार से लगाया जाता है। एक डंडाकार लंबा ऊपर सीधा, एक त्रिदंडाकार ऐसा जो शंकर जी वगैरह हिंदू लोग लगाते हैं, समझ गए। एक त्रिशूल के आकार का यूं लगा के बीच में एक डंडा लगा के फिर नीचे एक बिंदी या 3 बिंदी रख देते हैं। फिर इसके अलावा एक गोल चक्र के आकार का, फिर एक बिंदी के आकार का। चक्र अलग है और बिंदी अलग है, ऐसे अलग अलग बनाते एक सिंहासन के आकार का। और ये तिलक अलग अलग समय लगाया जाता। प्रश्न ये नहीं है पर भी हमने बता दिया, लेकिन इसके लगाने का वैज्ञानिक कारण ये है, हमारे यहाँ पर एक सिद्धांत है जो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, अंडपिंड नाम दिया उस सिद्धांत का नाम, अंडपिंड सिद्धांत। ये अंडपिंड सिद्धांत क्या कहलाता है कि जो जिस प्रकार के भगवान की आराधना करने वाले उनके भगवान हैं, जो आराधना जो श्रावक कर रहे उनके प्रतीक रूप में उन्हीं चीज को बनाना, उन्हीं चीज को चढ़ाना। जैसे आपके यहाँ चावल चढ़ाते, क्योंकि चावल के ऊपर से कोई छिलका नहीं है, वो दिगंबर का प्रतीक है, वो सफेद है, शुक्ल लेस्या का प्रतीक है, इसलिए प्रतीक के रूप में अपन चावल चढ़ाते। अब बेलपत्ती चढ़ाते शंकर जी को, क्योंकि उनके हाथ में त्रिशूल है, वो बेलपत्ती 3 होती तो त्रिशूल के आकार का। गणेश जी को पीपल का पत्ता चढ़ाते, क्योंकि पीपल का पत्ता गणेश जैसी सूंड जैसा बन जाता है आगे से, इसलिए वो चढ़ा। तो ये अलग अलग है। दूब चढ़ाते, तो ये मतलब ये है कि जो भगवान जैसे होते उनको वैसी आराधना के रूप में प्रतीक में की जाती है। अब हमारे यहाँ जो वैज्ञानिक कारण ये है कि सुमेरु पर्वत पर जब अभिषेक करते हैं तो सुमेरु पर्वत ऐसे नीचे मोटा ऊपर सकरा होता चला जा, तो लंबा त्रिशूल के लंबा तिलक किया जाता है। अब जब राज तिलक होता है उस समय जो सिंहासन के आकार का तिलक किया जाता है। जब चक्रवर्ती जाता है चक्र रत्न की पूजा आदि करने या युद्ध करने, तो वो चक्र के आकार का तिलक करता है। तो ये अलग अलग है। अब इसका वैज्ञानिक कारण ये है, सुनिए, कि जब तिलक करते हैं तो हमारा यहाँ मस्तिष्क में आज्ञा चक्र होता है, और आज्ञा चक्र पर जब हमारी ये उंगली रगड़ती है तो हमारे मस्तिष्क से बीटा एंडोरफिन नाम का एक रसायन हमारी उस ग्रंथि से, आज्ञा चक्र से रिश्ता है, जिसको आपके जो ग्रंथि कहते पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। उससे एंडोरफिन नाम का जो रसायन होता है उससे हमारे लिए शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है और हमारी उदासी दूर होती है, इसलिए निद्रा भी दूर हो जाती है तिलक करने से। ये वैज्ञानिक बहुत सारे तथ्य हैं। हमारी एक पुस्तक है पूजन का वैज्ञानिक अनुशीलन, उसमें पढ़िए, उसमें ये पूरा व्याख्यान है। महिलाओं को या पुरुषों को कभी भी तिलक लगा के नहीं सोना चाहिए, ना बिंदी लगा के सोना चाहिए। यदि लगाओगे तुम्हारे लिए
बीच में नींद टूटेगी, नींद भंग होगी, धीरे धीरे अनिद्रा आने लग जाएगी। इसलिए कभी भी बिंदी लगा के या तिलक लगा के कभी नहीं सोना, उसको साफ कर लेना, बिंदी हटा देना, फिर सोना। ये वैज्ञानिक लोग भी मानते, क्योंकि उसको लगाने से आपकी अनिद्रा आती है, क्योंकि तिलक करने से निद्रा भंग होती है, उदासी दूर होती है। इसलिए आप आलसी पड़े रह जाओगे, मानता हूं, लेकिन नींद ढंग से नहीं आएगी। इसलिए इनके वैज्ञानिक बहुत से कारण हैं। अभी आप लोगों ने गुरुमुख से बिंदी का महत्व सुना। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।